Dear friends, up to our last lecture of accountancy. If I'm not wrong, we studied calculation of ratios, right? आज का नया पार्ट हम थोड़ी देर के बाद चालू करेंगे. Still, we have roughly around 4 or 5 minutes left for the scheduled time of lecture. खाली कंफर्म कर रहा हूं कि हमने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेशन तक का स्टडी किया था, राइट? So we'll start up the lecture again after 4 minutes. Still 4 minutes official time is left. Okay. It's lecture time now. Good evening, everybody. आज मैं पहले से ही पैराशूट पे बैठा हुआ हूं. So last lecture we were discussing the concept of ratios. और मैंने आपको वहां पे नया रूल बता दिया था that whenever new ratio is not given, sacrifice ratio is equal to old ratio. क्या मैंने आप लोगों के साथ इसका पीडीएफ शेयर किया था? हाँ, व्यू एकदम बढ़िया है. वहां से निखिल सूरी पूरा काला दिख रहा है मुझको. आर्या को चाय पिलाओ रे कोई. एसआर रेशियो स्टार्ट किया था बोल रही हो. एसआर रेशियो कंप्लीट हो गया था. ये खाली लॉग इन करके गायब हो गई थी लगता है लेक्चर में से. कनोजी है ना? हाँ, खाली पंच कर दिया अंदर. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू वन न्यू टर्म. न्यू टर्म, ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है. गुडविल ऑफ द फर्म. आप में से किसी को पता है गुडविल का मतलब क्या होता है? बुक मत पढ़ना, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं. एक फैन स्विच ऑफ कर दूं. गुडविल मतलब रेप्यूटेशन. वेरी करेक्ट यू आर सेइंग. शायद ओसीएम में हो गया लगता है आप लोगों को ये वर्ड. Okay. So I would say okay. So the reputation of the firm, when we measured
इन द टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में जब हम मेजर करते हैं गुडविल, मेजर करते हैं रेप्यूटेशन को, तो उस रेप्यूटेशन को हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि बिजनेस का जो रेप्यूटेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये गुडविल जो होता है बिजनेस के पास वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस गुडविल के वजह से business can earn higher profits. Business can charge higher prices for the products. आज जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको गुडविल का कुछ एग्जांपल मैं देता हूं कि whenever I speak something about coconut oil, तो आपके माइंड में क्या आता है? Whenever I speak about coconut oil, what comes into your mind? वेदांत नाइक को सबसे बेस्ट चीज याद आती है बाल। अच्छा है, केरलाइट लोगों को तो केला वेफर भी याद आती है कोकोनट ऑयल पे। Whenever I speak about coconut oil, the first thing that clicks to our mind is parachute. यही नाम अपने माइंड में आता है। Take example, whenever I speak about one product called as cake, तो आपके माइंड में सबसे पहले कौन सा नाम आता है? अल्दो अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस है, मगर पहले कौन सा नाम अपने माइंड में आता है? Montinis is the first name that clicks to our mind. Take another example, whenever I speak about toothpaste, बराबर अपने को कोलगेट का नाम याद आता है। Whenever I speak about talcum powder, talcum powder, very good. The first name that clicks to our mind is Ponds. And whenever I speak about some mischievous student from this batch, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। देखो सब लोग एक ही नाम दे रहे बराबर से। देखा इसमें, दिस इज द रेप्यूटेशन व्हाट पीपल हैव जनरेटेड। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रेप्यूटेशन। सबसे फैवियन है। सो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे पॉन्ड्स, मॉन्जिनीज, कोलगेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब जो है अपने माइंड में इनका नाम पहले आना,
इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने माइंड में कुछ इम्पैक्ट, कुछ रेप्यूटेशन एस्टैब्लिश किया है, और जब आज इस रेप्यूटेशन की वजह से कहने से मार्केट में ज्यादा होता है, इस रेप्यूटेशन की वजह से इन प्रोडक्ट्स का सेल ज्यादा होता है, और जब प्रोडक्ट का सेल ज्यादा होगा तो बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होगा। am I right? तो उस प्रॉफिट के बेस पे जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, उस प्रॉफिट के बेस पे जब हम वैल्यूएशन करेंगे उस रेप्यूटेशन का, तो दैट वैल्यूएशन इज कॉल्ड गुडविल। मतलब इस डिस्कशन पे से आप मुझको एक इंपॉर्टेंट चीज बताओगे कि गुडविल डिपेंड्स अपॉन डैश। ना रे बाबा, गुडविल का मतलब ही रेप्यूटेशन है। वेरी गुड दृष्टि। गुडविल डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट्स। So if the business earns higher profits, it will have higher goodwill, and vice versa, ulta, lower profits, lower goodwill. Is the concept clear that goodwill depends upon profitability? और वो प्रॉफिट पे कैसे डिपेंड होता है उसका रिलेशनशिप मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। इज दैट क्लियर? कोई है? गुडविल डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट्स। क्योंकि देखो, मैं सिंपल वापस से एक एग्जांपल बताता हूं कि मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट का रेप्यूटेशन रहेगा तो उस प्रोडक्ट का सेल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, कम रहेगा? मनन, उस प्रोडक्ट का सेल ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? सेल विल बी मोर। वेरी गुड। अभी जब प्रोडक्ट का सेल ज्यादा है तो बिजनेस का प्रॉफिट कम रहेगा क्या ज्यादा रहेगा? ज्यादा रहेगा। मतलब गुडविल डिपेंड्स अपॉन व्हाट? मनन को बोलने दो अभी। गुडविल डिपेंड्स अपॉन व्हाट? सुजल प्लीज डोंट से एनीथिंग। सुजल स्टॉप टाइपिंग। मनन आप बताओ। प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट के साथ इसका रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है? प्रॉफिट के साथ गुडविल का रिलेशन कैसा? डायरेक्ट है। व्हाट डज दैट मीन? मनन आप बताओ। डायरेक्ट है इसका मतलब क्या? मनन, मनन, बाकी लोग स्टॉप टाइपिंग। कनोजिया स्टॉप टाइपिंग। मीर भगत स्टॉप टाइपिंग। वेरी गुड। मनन ने आंसर लिख के बताया कि प्रॉफिट अप, गुडविल ऑल्सो बी अप, एंड वाइस वर्सा, उल्टा, प्रॉफिट लेस, गुडविल विल बी लेस। इज दैट क्लियर नाउ? सबको समझा? ओके। Now we go ahead towards methods to calculate goodwill.
ऐसे अगर हम देखेंगे गुडविल कैलकुलेशन के मेथड, तो देर आर roughly around 7 to 8 different methods to calculate the goodwill. But Maharashtra State Board is student friendly. उन्होंने आपके सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड्स को ही रखा है. उसने आपकी सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड्स ही रखा है. तो आज हम उसमें से फर्स्ट मेथड के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे. ए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड. यहां पे आई वुड से अंडर दिस मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, the amount of goodwill will be calculated on the basis of average profit of the business. Very clear way I have said that in this method, goodwill shall be calculated on the basis of average profit of the business. बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है उसके बेस पे we will calculate the goodwill. You want tab? तो यहां पे इस मेथड के अंदर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गुडविल कैलकुलेशन के कुछ स्टेप्स हैं. Let us discuss those steps one by one. 1. Calculate total profit. Now, how do we calculate total profit? I would say total profit is equal to summation of profit minus summation of losses. आपको बिजनेस के कुछ ईयर्स के प्रॉफिट या फिर लॉसेस का डिटेल दिया जाएगा, या मल्टीपल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा. तो आप क्या करोगे, उन प्रॉफिट्स को ऐड करोगे, लॉसेस को ऐड करोगे, और उसमें टोटल ऑफ प्रॉफिट में से टोटल ऑफ लॉसेस को डिडक्ट करोगे. टोटल ऑफ प्रॉफिट में से टोटल ऑफ लॉसेस को डिडक्ट करोगे.